मैं हासिक खान जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। कोर्ट पर तो यकीन रहा नहीं अब मुस्लिम पक्ष को, कोर्ट पर तो खुलेआम अब सवाल उठाए जा रहे हैं, पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। एक रास्ता बागेश्वर धाम सरकार जो है वो सुझाते हुए नजर आ रहे हैं मध्यस्थता का। क्या इस तरफ विचार करेगा मुस्लिम समाज? देखिए, संविधान हमारा देश का सबसे खूबसूरत संविधान है और इसकी दुनिया में चर्चा हुआ करती थी, लेकिन आज संविधान के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है और उस पर एतराज़ कर रहा है तो संविधान में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस संविधान की अवहेलना नहीं होने देते। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उस फैसले में हिंदुस्तान के जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद चल रहा था, वो ये चल रहा था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने फैसला देश के हित में करते हुए आर्टिकल 142 के तहत ये फैसला किया कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को दे दी गई। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने एक एतराज नहीं किया, जबकि वो संवैधानिक फैसला नहीं था। लेकिन हासिक खान जी, आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं को दे दी गई, वो जगह रामलला की मानी गई, मालिकाना हक मिला रामलला को। इस तरीके से कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये आप कह रही हैं, गलत कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े वर्डिक्ट हैं। नंबर 1 कि किसी मंदिर को तोड़ के, मेरी बात सुनने, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कम से कम गलत तरीके से अगर आप बताना बंद कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और अमिताभ जी दोनों बैठे हैं, ये वकील हैं, जानकार हैं कानून की, ये आपको समझा देंगे। वकील ये भी है, हम भी जानकार हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिस्टोरियन और बड़े बड़े जो लॉ पढ़ाते हैं वो बता रहे हैं। कोई मैं नहीं कह रहा, कोई अपने पास से कोई बात नहीं। तो सर इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ भेदभाव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को एमपी क्यों बनाया गया, ये सवाल उठने की जगह है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नर क्यों बनाया गया, एक आयोग का चेयरमैन क्यों बनाया गया, ये सवाल उठने की चीज है। जो आप कर रहे हो हम नहीं कर रहे, ये सवाल उठने की चीज है। नहीं, मैं नहीं कर रही हासिक खान जी। एक जज क्या कर रहा है अपने रिटायरमेंट के बाद, ये आपका और मेरा विषय नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने उस फैसले को कराया और सरकार ने उन्हें बनाया। ये सरकार की और कोर्ट की दोनों की जिम्मेदारी है। वो सबूतों के आधार पर फैसला दे रहा है या नहीं दे रहा है, चर्चा इस पर करिए और अपने हिसाब से क्यों बता रहे हैं? सबूतों में नहीं, 142 आर्टिकल के तहत कराया फैसला अपने विवेक पर, हिंदुस्तान के माहौल को सही रखने के लिए। संविधान पे भरोसा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, सच संविधान पे भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को यदि बस चले तो आप सबसे ऊपर कुरान को माने, संविधान भी नहीं मानते। अरे कानून के अंदर बात करो, कुरान पे मत जाओ। कुरान की बात ना जानते ना मालूम आपको, तो आप करो संविधान पे बात। संविधान आर्टिकल 142 के तहत हुआ फैसला कि नहीं, ये जवाब दीजिए आप देश को। मैं डरता नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको पूछा जाए कि संविधान ऊपर है कुरान, तो अरे ये बताओ 142 के साथ फैसला हुआ कि नहीं हुआ? सब कुरान और संविधान छोड़ो, ये बताओ देश के लोगों को। संविधान का हवाला मत दो, संविधान का हवाला नहीं दो। अरे संविधान की आर्टिकल 142 के तरह फैसला किया। अच्छा ठीक है, मैं सामने बताओ। अच्छा ठीक है, मैं फैक्ट्स पर बात कर लेती हूँ। एक सेकंड अमिताभ जी, अभी रिपोर्ट में जिन पुरुष का जिसका भी आ रहा था इंटरव्यू, उसमें उसने कहा कि न्यायालय भी अब उचित फैसला नहीं दे रही है।